हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सन्नीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय रसोई के ऐसे स्पेशल मसाले की जिसके बिना यानी कि भारतीय व्यंजनों का बनना थोड़ा इम्पॉसिबल माना जाता है और हर किसी के घर में इसका इस्तेमाल होता है। और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं इसके फ़ायदे की, तो हल्दी जो है ये प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे मिनरल्स इसमें भरे होते हैं। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें एंटी एजिंग और एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अनेक मेडिसिन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। और दूसरी चीज़, रूटीन में इसे खाने से हम इसके जो अनेक बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। हमारे जो कफ की समस्या जो होती है, खांसी की समस्या होती है या उसके बाद जो बलगम बनता है, उस सब में ये बहुत ही कारगर औषधि है। तो आज हम बात करेंगे इसको किस तरह से हम आसानी से अपने घर में उगा सकते हैं। दोस्तों हल्दी को उगाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है इसके राइजोम की। तो राइजोम इसके जो मार्केट में हम सब्जी मंडी में जाते हैं, किसी भी वेजिटेबल सेलर के पास ये आसानी से मिल जाती है, जो कच्ची हल्दी जिसको बोलते हैं। और उसको ये लगभग अदरक और अरवी की सेम कैटेगरी की होती है बाहर से देखने में, लेकिन जब तोड़ते हैं तो ये अंदर से बिल्कुल इस तरह से येलो निकलती है। तो इस हल्दी के राइजोम आप मार्केट से ले लीजिए। और उसके बाद अगर राइजोम नहीं मिलते हैं तो अनपॉलिश जो हल्दी आती है, जो पंसारी की दुकान पे जो साबुत हल्दी बोलते हैं, अनपॉलिश मीन्स जो हम रूटीन में साबुत हल्दी लेते हैं तो उसकी ऊपरी स्किन उतरी होती है, वो बिल्कुल येलो होती है। ये अनपॉलिश है, यानी कि इसका छिलका अभी भी इसके ऊपर है। तो इस तरह की हल्दी लीजिए और उसको लगभग आप 24 आवर के लिए पानी के अंदर डिप कर दीजिए और फिर इसको किसी गीले कपड़े से ढककर रख दीजिए। और आप देखेंगे लगभग 8 से 10 दिन में ही इसके अंदर ये स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरे लास्ट ईयर की जो हल्दी की कुछ गांठें मैंने बचाई थी, काफ़ी बम्पर हार्वेस्टिंग मिली थी मुझे पिछले साल भी, तो उससे मैंने कुछ गांठें ये बचा ली थी। और इनको रखे रखे ही जब इसको मतलब इसके जर्मिनेशन का टाइम होता है तो ये अपने आप स्प्राउटिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर, बारिश के सीज़न में टेम्परेचर नॉर्मल होता है, यानी कि 20 से 25 डिग्री के आसपास आता है, तो इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये बोने के लिए इसका सही टाइम है। तो दोस्तों जब स्प्राउटिंग शुरू हो जाए आपकी हल्दी के जो राइजोम्स है उसके अंदर, तो इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और लेकिन और बेटर रिजल्ट अगर आपको पाना है तो इसकी सीडलिंग तैयार कर लें, यानी कि एक एक गांठ इस तरह से जो स्प्राउटिंग की हुई है, इसको आँख भी बोलते हैं, आइज़ बोलते हैं। तो इसको यहाँ से कट करके, जैसे कि एक गांठ है, इसके मैं 4 पार्ट कर लूँगी और इन चारों को मैं किसी सीडलिंग ट्रे के अंदर, या जो सॉफ्ट मिट्टी, सॉफ्ट टेक्सचर है, चाहे उसको आप कोकोपिट ले लीजिए या सैंड ले लीजिए, उसके अंदर इसकी सीडलिंग तैयार कर लीजिए, यानी कि इसकी पोत तैयार कर लीजिए। यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने सिंपल रेत के अंदर, जो नदी की रिवर सैंड होती है, उसके अंदर कुछ गांठें लगा दी थी। और आप देख सकते हो उनसे ये लगभग 10 से 15 दिन पहले मैंने किया था। और देखिए उसके अंदर से प्लांट निकल रहे हैं, कुछ प्लांट बड़े हो गए और कुछ नीचे से और स्प्राउटिंग निकल रही है धीरे धीरे। तो इस तरह से अगर सीडलिंग तैयार कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि किस पॉट के अंदर कितने प्लांट हमें लगाने हैं। इसके बाद बात करेंगे हम इसकी मिट्टी कैसी बनाएं हल्दी लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो उसका पॉट साइज़ देख लें। हल्दी लगाने के लिए कम से कम 15 से 20 इंची गहरा पॉट आपको लेना होगा। और जितना ये थोड़ा सा मतलब कि ट्रे नुमा होगा, चौड़ा खुला मुंह वाला पोट चाहिएगा। और उसमें लगभग आधा इसको भर लीजिए जो पोटिंग मिक्स है। पोटिंग मिक्स के लिए आप 30% गार्डन सोइल लीजिए, 30% सैंड लीजिए। और उसके बाद 40% जो बचा उसके अंदर आप काऊ डंग केक या गोबर की खाद जिसको कहते हैं, या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या फिर लीफ कंपोस्ट, जो आपके गार्डन की सूखी पत्तियां, जो वेस्ट निकलता है गार्डन वेस्ट, उसी को आप गला सड़ा के और इसके अंदर भर दीजिए। तो उसमें इसकी जो राइजोम है, हल्दी की जो गांठें हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें शेप लेती है, क्योंकि मिट्टी का टेक्सचर अगर नरम होगा तो उतनी ही घनी उसमें नीचे राइजोम बन पाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने जो हल्दी की सीडलिंग तैयार किया है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया है, यानी कि सैंड के अंदर जो हल्दी की गांठें मैंने 20 दिन पहले लगाई थी, देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर रूट बन गए और प्लांट भी इसका लगभग तैयार है ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो इस तरीके से सारे प्लांट को मैंने अलग कर लिया और अब इनको मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि एक पॉट के अंदर हमें कितने प्लांट लगाने हैं। यानी कि जब हम डायरेक्ट इसके राइजोम लगाते हैं तो उनमें कुछ ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन इस तरह से स्प्राउटिंग तैयार करके, सीडलिंग तैयार करके हमें अंदाज़ा रहता है कि कितने प्लांट उसमें हमारे चलेंगे। तो एक पॉट के अंदर आप बहुत ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि इसकी जो नीचे राइजोम बनेंगे, जितना इसको स्पेस मिलेगा उतनी ज़्यादा हल्दी की हार्वेस्टिंग हमें मिलेगी इससे। तो थोड़ा थोड़ा खुले खुले ये आप देख सकते हैं फ्रूट कैरेट के अंदर मैं लगा रही हूँ। और इसमें मैं एक
कैरेट के अंदर लगभग 4 से 5 प्लांट ही लगाऊंगी। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम कैरेट के अंदर मिट्टी भरते हैं यानी कि पोटिंग सॉइल भरते हैं, तो उस दौरान हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमें ऊपर तक इसको फुल नहीं करना है, क्योंकि साल में लगभग 2 से 3 बार हमें इसमें ऊपर से खाद देना है, कंपोस्ट देना है, क्योंकि हल्दी की जो गांठें होती है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा बनती है, राइजोम। और जैसे जैसे हम डेली इसके अंदर वाटरिंग करेंगे तो मिट्टी नीचे बैठती जाएगी और राइजोम ऊपर निकल आते हैं हवा में। तो उनको कवर करने के लिए ऊपर से हमें हर 2 महीने बाद थोड़ी मिट्टी और खाद इसमें डालना पड़ेगा। तो पोट के अंदर इतना स्पेस रखिए कि ऊपर से आप उसके राइजोम को कवर कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं एक फ्रूट कैरेट के अंदर मैंने लगभग 6 प्लांट लगाए हैं और एक इक्वल डिस्टेंस पे मैंने इनको लगा दिया है। और बाकी जो मेरे बचे हैं इनको मैं एक अलग कंटेनर के अंदर लगाऊंगी। और बस अब ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर वाटरिंग हमें रेगुलर करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और बहुत लेस वाटरिंग भी हमें नहीं करनी है। यानी कि अगर इसके अंदर पानी कम रहा तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और दूसरा ओवर वाटरिंग होने पे इसमें फंगस लग जाएगी और नीचे से जो जड़ें हैं प्लांट की वो हमारी ख़राब हो जाएगी। दूसरी चीज़, हर 2 महीने बाद हमें इसको ऊपर से इसके अंदर लीफ कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट से कवर करते रहना है। और एक स्पेशल चीज़, इसके अंदर कभी भी तेज़ धार वाली खुरपी से हमें खोदी नहीं लगानी है, यानी कि इसके अंदर गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि गुड़ाई करेंगे तो जो हल्दी की जो राइजोम बन रहे हैं नए नए, उनकी जड़ें कट जाएगी और उससे हमें लॉस ही होगा, यानी कि वो प्लांट हमारा मर भी सकता है। तो इसमें गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, बस हाथ से हल्का हल्का ऊपर से मिट्टी को लूज़ कर दें और हर 2 महीने बाद इसके ऊपर कंपोस्ट डालते रहें। प्लांट आपके बहुत अच्छे से चलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे, लगभग 3 से 4 फीट तक के प्लांट ये हो जाते हैं। और तब हम देखेंगे प्लांट हमारा येलोइश होने लगा है, यानी कि इसकी मैच्योरिटी का ये साइन है कि प्लांट के पत्ते जो है पीले होकर सूख जाते हैं। इट मीन्स हमारे जो हल्दी के राइजोम है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इस फसल को कंप्लीट होने में लगभग 8 महीने लग जाते हैं। तो उस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको हार्वेस्टिंग करनी है, प्लांट आपके डाई होने लगे यानी कि पीले हो गए, सूखने लगे, तो आप लगभग 1 सप्ताह पहले से उसके अंदर पानी देना बंद कर दें और उसके बाद मिट्टी को पलटकर और बहुत आसानी से हल्के हाथों से उसको एक एक जो हल्दी की गांठ है उसको निकाल लीजिए। दोस्तों, अगर आप हार्वेस्टिंग देखना चाहते हैं हल्दी की, तो मैं लास्ट ईयर की जो मेरा वीडियो है उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो हल्दी की हार्वेस्टिंग हम लेते हैं तो कुछ इस तरीके से उसके अंदर से हल्दी की गांठें निकलती है जब हम हार्वेस्ट करते हैं। ये थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, वो एकदम फ्रेश होती है, बाहर से भी येलो होती है। तो उसको बस 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद एक प्रेशर कुकर के अंदर इसको सारी मिट्टी रेशे हटाने का प्रेशर कुकर में डालिए और 1 सीटी लगाइए। उसके बाद हल्दी की गांठों को बाहर निकालिए। इसको चेक करने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि कोई टूथपिक या कोई सीख लेके इसके अंदर डाल के देखिए। अगर वो बहुत ही आराम से इसके अंदर से आर पार हो जाती है तो इट मीन्स हल्दी आपकी तैयार है। और उसके बाद इसको आप धूप में सुखा सकते हो। इसको अगर हम जो मार्केट में हमें हल्दी मिलती है वो पॉलिश्ड मिलती है, यानी कि ऊपर का जो स्किन है इसकी वो छिली हुई होती है, वो बिल्कुल येलो दिखती है। और अगर इसको भी हमें पॉलिश करना है तो किसी धारदार चीज़ से या किसी ब्रश की सहायता से इसको हम आसानी से उतार सकते हैं। इसको छील कर उसके बाद ड्राई कर लीजिए लगभग 15 से 20 दिन बाद, और उसके बाद इसको पीस कर हम किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और पूरा साल भर अपनी किचन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छिलके के साथ भी आप इसको पीसना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छिलके में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस थोड़ा सा हल्दी का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। छिली हुई हल्दी बिल्कुल येलोइश होती है जैसा आप देखते हो किचन में, और छिलके के साथ अगर हम इसको पीसेंगे तो थोड़ा सा इसका कलर जो है डार्क हो जाएगा। बाकी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल साफ़ करके इसको धो के अच्छे से साफ़ करके तब पीसेंगे। तो दोनों ही तरीके, दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं, आप किसी भी तरह से इसको प्रिजर्व कर सकते हो। दूसरा, कच्ची हल्दी का यूज़ हम विंटर सीजन में बहुत आराम से कर सकते हैं। अपने पोट से एक एक हल्दी की गांठ रूटीन में निकाल कर इसको हम सूप के अंदर डाल सकते हैं, इसका अचार बना सकते हैं और इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है, जो राजस्थानी तरीके से बनाई जाती है और खाई जाती है। बहुत पावरफुल होती है और एनर्जी देती है विंटर में। तो कई तरीक़ों से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी हल्दी उगाने की वीडियो, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।